पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारस पूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। श्री कृष्णं परमानंदं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं परम नुमः। तो आज बहुत ही आनंद की बात है। आज एकादशी का पवित्र दिन है और आज ही के दिन हम सब मिलके आज हमें सत्संग करना है और सत्संग के लिए ही आप सब वैष्णवजन भाव से प्रेम से इस फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल इसमें आप जॉइंट हुए हो। तो बहुत ही आनंद की बात है कि सत्संग सुनने में आप सब वैष्णवों की इतनी रुचि है और नियमित रूप से आप सब वैष्णव सत्संग में जॉइंट हो रहे हो। ये देख के हमें भी बहुत आनंद होता है कि देखो वैष्णवों में सत्संग सुनने की कितनी तालावेली है। सत्संग कब शुरू होगा ऐसा भाव, ऐसा ताप भाव वैष्णवों के अंदर है और राह देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि अरे अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ, कब शुरू होगा। तो सत्संग के लिए इतना प्रेम आप सब वैष्णवों में है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबके ऊपर प्रभु की खूब कृपा है, तभी इस प्रकार सत्संग सुनने में रुचि जागती है। नहीं तो कितने लोग हैं दुनिया में, सबको कहाँ ऐसा भाव होता है कि हम सत्संग सुने, ठाकुर जी की सेवा करें, प्रभु के नामों का स्मरण करें। ऐसी इच्छा सबको नहीं होती है। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उन्हीं के अंदर ऐसा भगवत भाव जागता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज एकादशी का दिन है। एकादशी का तो अपने यहाँ बहुत महात्म्य बताया है। एकादशी की तो अपने शास्त्रों में, पुराणों में बड़ी महिमा गाई है कि एकादशी व्रत जो भी व्यक्ति भाव से करता है, विश्वास के साथ, क्योंकि कोई भी भगवत धर्म आप करो उसमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अपने यहाँ शास्त्रों में कहा है, जन्मों जन्म के पाप, जन्मों जन्मों के दोष सब जल के भस्मीभूत हो जाते हैं एकादशी व्रत करने मात्र से। तो एकादशी व्रत की इतनी महिमा बताई है अपने यहाँ। और ठाकुर जी की प्राप्ति में, प्रभु को प्राप्त करने में जो भी रास्ते में विघ्न आते हैं, प्रतिबंध आते हैं, वो सब भी प्रभु कृपा से दूर हो जाते हैं। अपने यहाँ तो ठाकुर जी से दूर रहना वही सबसे बड़ा पाप है कि आप ठाकुर जी के साथ नहीं जुड़ रहे हो। ठाकुर जी की कथा आपने नहीं सुनी है, उनके नाम का स्मरण नहीं किया है, प्रभु की सेवा नहीं की है, तो यही अपने यहाँ पाप माना है। तो ठाकुर जी से और करीब आए, प्रभु के निकट हम आए, बस यही हमारी तो इच्छा है। और प्रभु कृपा से भक्ति मार्ग के ऊपर हम चल रहे हैं और भक्ति मार्ग पे आनंद से चले, उसमें कोई परेशानी ना हो, ऐसी प्रभु की कृपा हम पर हो। तो ऐसा सुंदर ये एकादशी का दिन है जिसमें एकादशी व्रत करने से हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाती है। ऐसा भाव अपने यहाँ खास बताया है, एकादश इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है और सभी हमारी इंद्रिय जो है वो प्रभु के तरफ भगवत सन्मुख बन जाती है। ये होना जीवन में बहुत आवश्यक है। श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं आप निरोधक्षण ग्रंथ में कि यस्य वा भगवत कार्यम
यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्यः इति निश्चय। कि जिस इंद्रिय का उपयोग भगवत कार्य में आपको नहीं दिखाई देता है, यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो उस इंद्रिय का विनिग्रह मतलब हमें कंट्रोल करना है। हमारी इंद्रियां यदि ठाकुर जी से बहिर्मुख हो रही है तो हमें क्या करना है? उन संसार के विषयों से हमारी इंद्रियों को हटाकर प्रभु में लगानी है। जैसे आँख से ठाकुर जी का जो सुंदर स्वरूप है निहारो, आँखों से प्रभु के दर्शन करो, कानों से ठाकुर जी के गुणगान सुनो, प्रभु की लीलाएं हैं, प्रभु की कथा है, वो कान से सुनो, जीभ से ठाकुर जी के गुण गाओ, प्रभु के कीर्तन करो, हाथ पैर सब ठाकुर जी की सेवा में लग जाने चाहिए। यही तो इंद्रिय की सार्थकता है। नाक से जो ठाकुर जी की जो माला है जो प्रभु ने धारण की है, उस माला में जो सुगंध आ रही है, जो ठाकुर जी की जो प्रसादी माला है जो प्रभु ने धारण की है, और उस सुंदर प्रसादी माला की जो सुगंध सब जगह फैल रही है वो हम नासिका से लें, तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय हमें प्रभु की तरफ मोड़नी है। ये होना बहुत आवश्यक है। अभी जो संसारी जीव हैं उनकी इंद्रियां प्रभु की तरफ नहीं है, प्रभु से दूर है। संसार के जो विषय हैं उसमें ही इंद्रियां सब लगी हुई है, वही सब काम काज में। तो ऐसा नहीं करना है। एकादशी व्रत ही हमें इस भाव से करना है कि हमारी प्रत्येक इंद्रिय का विनियोग भगवत कार्य में हो, प्रभु से हमारा संबंध जुड़े, ये आवश्यक है। प्रभु से हमारा जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये आवश्यकता है। इसी भाव से एकादशी का आज हमने सत्संग रखा है कि प्रभु का संबंध बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम ठाकुर जी के साथ जुड़े, बस यही आवश्यकता है। तो जैसे हर एकादशी का महात्म्य हम समझते हैं, प्रत्येक एकादशी का कुछ न कुछ नाम होता है और साथ में उसकी महात्म्य भी जुड़ा हुआ होता है। तो आज की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। ऐसी एकादशी है और पुराणों में एकादशी का महात्म्य बताया है, तो वो कथा जो है वो भी हम समझेंगे। तो वो कथा पहले मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार महाराज जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने भगवान कृष्ण से विनती की कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे पौष मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका महात्म्य आप मुझे बताएं। अभी पौष मास चल रहा है, उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो उसकी क्या महिमा है, तो वो आप कृपा करके समझाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एकादशी व्रत का तो बहुत महात्म्य है और उसकी पूरी कथा ठाकुर जी ने युधिष्ठिर को सुनाई है, तो वो कथा भी हम समझेंगे और उसमें से हमें क्या सीखना है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो एकादशी, आज की एकादशी का महात्म्य इस प्रकार आता है कि भद्रावती नाम की एक नगरी होती है, उसमें सुकेतुमान नाम के एक राजा होते हैं और उनकी रानी का नाम होता है शव्या। और राजा तो बहुत ठाकुर जी के भक्त होते हैं और अपना जो राजपाट है, अपना जो राज्य है, वो बहुत अच्छी तरह से पूरा राज्य संभालते हैं, प्रजा का बहुत ध्यान रखते, खुद के सुख से भी ज़्यादा अपनी प्रजा का ध्यान रखते। ऐसे ये राजा हैं। पर ये राजा को एक बहुत बड़ा दुख था उनके जीवन में कि उनको कोई संतान नहीं थी। ये उनको दुख था राजा को कि देखो भगवान ने सब कुछ दिया है पर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो अब आगे सब कार्य कैसे होंगे, उसकी चिंता राजा को रहती।
मतलब राजा का बहुत समय, उनके पूरे दिन का लगभग बहुत सारा समय तो धार्मिक कार्यों में ही जाता। ऐसे राजा है, पर दुखी थे कि ऐसा कोई संतान मुझे मिले जो मेरा जो कार्य है, मेरा राजपाट संभाले और जो पितर है उनका जो ऋण है वो भी पूरा करे, पितरों के ऋण को भी चुकाए, ऐसा कोई पुत्र मुझे मिले। ऐसी राजा को बहुत इच्छा थी। बहुत उन्होंने उपाय किए, कोई भी प्रकार से उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुआ। और राजा यही सोचते कि आगे संतान कोई नहीं होगी तो फिर श्राद्ध इत्यादि जो वैदिक कर्म है वो कैसे होंगे। और तो वो सब उनको चिंता थी। और ये मेरा राज्य मैंने तो बहुत अच्छे से संभाला है और आगे कौन संभालेगा, कहीं गलत हाथ में ये राज्य चला गया तो फिर सब प्रजा दुखी हो जाएगी, तो अब मैं क्या करूं। ऐसे बहुत दुखी थे राजा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और ऐसे ही दुख में एक बार वो वन में चले गए, एक जंगल था वहाँ चले गए। वहाँ गए तो बहुत सारे पशु पक्षी थे और वहीं घूम रहे थे जंगल में, सोच रहे थे क्या करूं। अब दुखी आदमी होता है वो क्या करे। दुखी आदमी ऐसा होता है कि उसका फिर कोई काम में मन ही नहीं लगता है। भले सब सुख सुविधा उनके पास थी, सब कुछ आपको मिल जाए, सब वैभव, ऐशो आराम, सुख सुविधा, संपत्ति, सब वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, फिर भी यदि आप मन से दुखी रहोगे तो सब बेकार है। मन में ही उद्वेग होगा, मन में ही चिंता होगी, तो फिर कितनी भी सुख सुविधा आपको क्यों ना मिल जाए, आप उसका आनंद ही नहीं ले पाओगे। वैसी दशा है ये राजा सुकेतुमान जो राजा है उनकी हो गई। सब भगवान में दिया पर मन से दुखी थे, तो कुछ किसी भी वस्तु का आनंद वो ले नहीं पाते। कोई आता, किसी से बात करते, सबसे मिलते, फिर भी उनको आनंद नहीं होता, उनको जीवन में कुछ मज़ा ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। इस प्रकार सोचते सोचते जंगल में घूम रहे थे और एक सरोवर के पास आए। बहुत बड़ा सरोवर था, बहुत सुंदर, उसमें फूल खिले थे। और राजा ने देखा कि सरोवर के ही आसपास बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का बैठे हैं। तो राजा को इच्छा हुई कि देखो इतने बड़े संत महात्मा बैठे हैं, मुझे इनके पास जाना चाहिए। तो फिर थोड़ी देर बाद सब ऋषि मुनियों के पास जाते हैं। सबको उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। सुकेतुमान जो राजा हैं उन्होंने दंडवत किया, सब ऋषि मुनियों को सबकी खूब सेवा की। उससे जो सब साधुजन थे वो बहुत प्रसन्न हो गए राजा के ऊपर कि देखो इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा साम्राज्य, फिर भी इस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, कितनी दीनता है, फिर भी बड़ों के आगे, अपने गुरु के आगे, प्रभु के आगे अपना सिर झुकाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी वस्तु का घमंड नहीं है। अंत में दिया सब प्रभु नहीं है, प्रभु का ही दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, तो अभिमान किस वस्तु का रखें। तो अहंकार तो रखना ही नहीं है हमें। तो सब साधुजन राजा के ऊपर खूब प्रसन्न हुए कि राजा आप तो आपकी भक्ति, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हुए हैं और हम आपको आशीर्वाद देते हैं, कुछ भी आप मांगो हमारे पास से। तो राजा कहते हैं कि हे गुरुवर, मेरे पास तो सब कुछ है आपकी कृपा से, पर एक दुख मन में रहा है वर्षों से कि कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तो आप ऐसी कृपा करें कि मुझे संतान हो, जिससे मेरे जो धरोहर है, मेरे जो संस्कार हैं वो आगे भी पहुँचे। ऐसी उन्होंने विनती की। तो सब साधुजनों ने, ऋषि मुनियों ने राजा को कहा कि अरे राजा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, देखो अब जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, उसका आप व्रत करो। उसका व्रत करने से आपको जरूर भगवत कृपा से बहुत ही अच्छी संतान प्राप्त होगी, आप चिंता मत करो।
ऐसे सब ऋषि मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिए और फिर राजा ने भी विश्वास के साथ बहुत अच्छी तरह से एकादशी का व्रत किया। उससे थोड़े ही समय में राजा को बहुत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ और ऐसा योग्य पुत्र राजा को मिला कि राजा से भी ज़्यादा गुण पुत्र में थे। तो ऐसी ठाकुर जी ने ही उनके ऊपर कृपा की और राजा का राजपाट था, बहुत अच्छी तरह से उनके पुत्रों ने संभाला। और राजा तो यही मानते थे कि प्रभु की दुनिया है, प्रभु की सृष्टि है और ये राजपाट भी ठाकुर जी ने ही मुझे सौंपा है। तो जो कार्य प्रभु ने मुझे दिया है, जो रोल प्रभु ने मुझे दिया है, वो मुझे भगवद आज्ञा से निभाना है। तो इसी में मेरी तो सेवा हो जाएगी ठाकुर जी की। ऐसा शुद्ध भाव रखकर वो जीवन के सब कार्य करते। तो ऐसा ईश्वर हर अपने कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ प्रभु को अर्पण कर रहा हूँ, इस भाव से सब कर्म करते। तो ऐसे भगवत भक्त राजा और ऐसे ही प्रभु कृपा से उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो पुत्रदा एकादशी का आज का महात्म्य है कि जो एकादशी व्रत करता है उसे बहुत योग्य संतान प्राप्त होता है। और संतान भी ऐसी, हम तो प्रभु से यही मनोरथ मन में रखते हैं कि ऐसी संतान हो कि जो हमारे संस्कार हैं भगवत धर्म के उसको जीने, उसको ग्रहण करें। ऐसी संतान हो कि जो हमारी धरोहर है, जो पुष्टि मार्ग के संस्कार हैं, जो भगवत धर्म है, वो आगे की पीढ़ी में भी आए। ऐसे मनोरथ भगवत भक्त रखते हैं। अपने यहाँ तो भागवत जी में भी कथा आती है कि जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि अरे प्रहलाद जी आप मेरे पास कुछ मांगो, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने ठाकुर जी से विनती की कि हे प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है, पर मैं सिर्फ यही आपसे मांगता हूँ कि मेरे जो पिता हैं उनकी दुर्गति न हो, मेरे जो पिता हैं उनको कोई तकलीफ न पहुँचे। प्रहलाद जी के पिता थे हिरण्यकश्यपु, वो तो असुर थे, ठाकुर जी को मानते नहीं थे और भगवान के विरोधी थे। और प्रहलाद जी को भी हिरण्यकश्यपु ने बहुत दुख दिए थे, फिर भी प्रहलाद जी के मन में अपने पिता के लिए कभी भी खराब भाव नहीं आया। उन्होंने तो यही मांगा प्रभु से कि मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे पिताजी की दुर्गति, खराब गति न हो और उनको भी सब सुख मिले, उनका भी परलोक सुधरे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो यही आपसे मैं विनती करता हूँ, उनके खराब जो कर्म है, उनके जो पाप हैं वो सब दूर हो जाए और तो मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। तो भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि अरे प्रहलाद जी आप इस बात की चिंता क्यों कर रहे हो, आप भगवत भक्त हुए हो। तो जिस कुल में, भगवान ने कहा कि जिस कुल में भगवत भक्त का प्रागट्य होता है, जिस कुल में भगवत भक्त जन्मता है, उस कुल की 21 पीढ़ी तर जाती है, उनका ही उद्धार हो जाता है। ऐसे भगवान ने कहा कि जिस कुल में भक्त जन्मा है उसके जो पितर हैं उन सबों का उद्धार हो जाता है, उनकी 21 पीढ़ी तर जाती है, ऐसे प्रभु ने कहा है। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी आप चिंता मत करो, आपके पिताजी की सदगति ही होगी, ऐसे कहा। तो ये भागवत जी के प्रसंग से भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि देखो हम अपनी संतान को भगवत भक्त बनाएं, उसको अच्छे संस्कार दें, उसमें संतान का तो लाभ है ही, साथ में हमारे भी कुछ दोष होंगे वो भी प्रभु कृपा से दूर हो जाएंगे और हम सब भी तर जाएंगे। ऐसे भगवत भक्त पुत्र, भगवत भक्त पुत्री जो भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, जो भी संतान हो, पर प्रभु के भक्त बने, ऐसी इच्छा, ऐसा मनोरथ हमें अपने मन में रखना है। और
उन सब को भी, अपने संतान को भी हमें बचपन से ही अच्छे भगवत धर्म के संस्कार देने हैं। गुरु के पास से उन्हें अष्टाक्षर की, ब्रह्म समन की दीक्षा दिलवानी है। ठाकुर जी की सेवा वैष्णव घर में करते हैं, उनको सेवा में भी जोड़ना है। गुरु के पास संतान को ले जाना है, जिससे गुरु का उपदेश उसके कान में पड़े, जिससे अच्छे कार्य में मनुष्य प्रवृत्त बने। तो ये सब बात जो है बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में लानी। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस बात को समझने के लिए एक बहुत अच्छी अपने यहाँ वैष्णव की वार्ता है। कुंभन दास जी की वार्ता बहुत सुंदर आती है, तो उसका भी थोड़ा स्मरण हम करें, जिससे ये जो पुत्रदा एकादशी का महात्म्य है वो हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये प्रसंग आता है चतुर्बुद्ध दास जी के वार्ता प्रसंग में, 252 वैष्णव की वार्ता में। उसका पहला ही प्रसंग है कि कुंभन दास जी वो जमनावता गांव में रहते, और उनके पहले 5 पुत्र तो थे कुंभन दास जी के, पर वे सब 5 जो पुत्र थे वो, उनका मन लौकिक में बहुत आसक्त था। लौकिक संसार में इतने रचे पचे रहते कि ठाकुर जी का स्मरण कभी करते ही नहीं, ऐसे रहते। तो लौकिक में उनका मन देखकर, उनकी आसक्ति देखकर कुंभन दास जी को मन में दुख होता। कह रहे देखो, संतान तो है पर संसार में आसक्त है, लौकिक में आसक्त है। ठाकुर जी में अभी जितने आसक्ति होनी चाहिए इतनी नहीं हुई है। ये देख के कुंभन दास जी को दुख होता, और मन में ऐसे विचारते कुंभन दास जी कि मेरे को ऐसो पुत्र न भयो कि जाते हो अपने मन को सब भेद कहूँ। कुंभन दास जी सोचते मन में कि मुझे कोई अभी ऐसा पुत्र कोई नहीं हुआ है कि जिससे मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं, और अपने मन में जो भाव है प्रभु के लिए वो जिसके साथ मैं शेयर करूं, ऐसा मुझे कोई पुत्र अभी नहीं मिला है, ऐसे मन में विचारते। बाद में कुंभन दास जी ने उनके घर में उनके पत्नी थे, वो तो वैष्णव थे, और एक भतीजी रहते थे, वे भी श्री महाप्रभु जी के सेवक थे। तो ऐसे रहते, और फिर 5 के बाद 6ठे जो पुत्र हुए कुंभन दास जी के, वे कृष्णदास जी। वे भी अच्छे ठाकुर जी के भक्त रहे। कृष्णदास जी जो खूब गायों की सेवा करते, और बहुत प्रेम से श्री जी के गायों की सेवा करते, और श्रीनाथ जी के गायों की सेवा करते करते श्री जी की गाय की रक्षा करने में कुंभन दास जी के जो पुत्र कृष्णदास, उन्होंने अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए। ऐसे बड़े प्रभु के कृपा पात्र जीव हैं। तो जो श्रीनाथ जी की जो गाय थी उसके सामने एक बार शेर आ गया, तो कृष्णदास जी जो कुंभन दास के पुत्र, उन्होंने गाय को इशारा से कहा कि आप जाओ। गाय को तो जाने को कह दिया, और खुद सिंह के, शेर के सामने आ गए और उससे लड़ाई की, और गाय की रक्षा करते करते खुद के प्राण छोड़ दिए। ऐसे कुंभन दास के पुत्र कृष्णदास। तो वे भी थोड़े समय में कृष्णदास जी हरिशरण हुए, प्रभु की शरण में प्राप्त हो गए। इसलिए फिर वापस कुंभन दास जी तो मन में विचार ही रहे थे कि अभी ऐसा मुझे कोई पुत्र प्रभु कृपा से प्राप्त हो कि जिसके साथ मैं भगवत वार्ता कर सकूं, जिसके साथ मैं सत्संग कर सकूं, अपने मन में, अपने मन की जो बात है वो मैं जिससे शेयर कर सकूं। ऐसा कोई पुत्र मुझे कब प्राप्त होगा, ऐसे मन में विचार कर रहे थे कुंभन दास जी। एक बार श्रीनाथ जी के साथ कुंभन दास जी खेल रहे थे, क्योंकि अष्ट सखा हैं श्री जी के, तो श्रीनाथ जी तो अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। तो ऐसे ये प्रभु के सखा हैं। तो एक बार खेल रहे थे श्री जी के साथ, पर कुंभन दास जी उदास थे, उनका मन थोड़ा खिन्न था, थोड़े दुखी थे। तो अब खेल चालू था, श्रीनाथ जी खेल खेल रहे हैं और कुंभन दास जी उदास हैं। तो श्री जी को देख के पसंद नहीं आया कि अरे अपन गेम खेल खेल रहे हैं, वो उदास क्यों बैठे हो।
जब दो व्यक्ति गेम खेलते हैं तो दोनों आनंद में हो, तब खेल का जो आनंद है वो ले सकते हैं। एक व्यक्ति तो उत्साह में हो, दूसरा उदास बैठे, तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने कुंभन दास को पूछा कि अरे उदास क्यों हो, कारण बताओ, ऐसी क्या आपको समस्या आ गई। तब कुंभन दास ने कही, महाराज सत्संग नहीं है। कुंभन दास जी ने क्या कहा कि महाराज मुझे सत्संग नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं उदास हूँ। तब श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी ने हंसते हुए कहा कि अरे कुंभना, सत्संग का जो फल है साक्षात मैं, सत्संग का फल वो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ और तुमको सब अनुभव कराता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, सब लीलाओं का जो आनंद है वो मैं तुम्हें निभाता हूँ। तो ये जो सत्संग का फल है मैं खुद, वो तो तुम्हें प्राप्त है, फिर तुम क्यों उदास हो। ऐसे श्रीनाथ जी ने कुंभन दास जी को कहा, सत्संग को फल जो मैं, सो तो तेरे पीछे पीछे डोलत हूँ, तोहू तो को सत्संग की चाहना है। श्रीनाथ जी कहते हैं कि देखो मैं सत्संग का फल हूँ और आपके पीछे पीछे तो मैं घूम रहा हूँ आपके साथ में, फिर भी अब आपको सत्संग की इच्छा है, ऐसे कहा। तब कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी को विनती करी कि महाराज भगवदियन के संग बिना जीव आपके स्वरूपानंद को कैसे जाने। कुंभन दास जी ने क्या कहा कि हे श्री जी बाबा, भगवदीय के संग बिना, भक्त के संग बिना जीव आपके स्वरूप में जो आनंद रहा हुआ है उसका अनुभव कैसे कर सके। तो सत्संग तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुंभन दास जी ने कहा कि आपके स्वरूप में रहो भयो जो आनंद, सो तो भगवदीय ही जानत है। ठाकुर जी का जो आनंदात्मक स्वरूप है वो तो भक्त ही जानते हैं, और तो कोई जानत नहीं, और तो कोई ठाकुर जी का स्वरूप जानता नहीं है। ताते भगवदीय के संग बिना आपके स्वरूप में मन उलझत नहीं है। ऐसे कुंभन दास ने कहा कि भगवदीय के संग के बिना आपके स्वरूप में मेरा जो मन है वो नहीं उलझता है, मेरा मन नहीं लगता है। ऐसे कहकर कुंभन दास जी ने सत्संग का महात्म्य हम सबको समझाया है। कुंभन दास जी तो फल दशा के जीव हैं, उनको तो मानसी सेवा जो पुष्टि मार्ग का परम फल है वो प्राप्त है, हो चुका है प्रभु कृपा से। हमें वो फल प्राप्त करना है और भक्ति मार्ग में हम अभी चल रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये बात कह के कुंभन दास जी ने तो सभी जो हम जैसे जो आधुनिक जीव हैं उनको ही शिक्षा दी है कि प्रभु के स्वरूप को जानना है, प्रभु का स्वरूप में रहा हुआ जो आनंद है उसका अनुभव करना है, उसके लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग के बिना हम प्रभु को जान ही नहीं पाएंगे कि प्रभु कैसे हैं, कितना अलौकिक प्रभु का स्वरूप है, कितना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है, वो हम सत्संग के बिना तो जान नहीं पाएंगे। इसलिए कुंभन दास जी ने कहा कि सत्संग तो बहुत ज़रूरी है और मेरे मन में तो यही मनोरथ है कि ऐसा कोई भगवदीय पुत्र मुझे प्राप्त हो जिसके संग मैं सत्संग कर सकूं। ऐसा मनोरथ कुंभन दास ने प्रभु के आगे प्रकट किया। तो श्रीनाथ जी ने आज्ञा करे कि अरे कुंभना, तू धन्य है जो जा, मैंने तो को सत्संग के लिए भगवदीय पुत्र दियो। श्री जी बाबा कहते हैं कि कुंभन दास, आपके जो हृदय का भाव है वो जान के मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपको एक भगवदीय पुत्र होगा। ऐसे प्रभु ने आशीर्वाद दिए। फिर उसके बाद कुंभन दास जी के मन में यही विचार चलता रहता कि कब पुत्र का जन्म होगा। श्रीनाथ जी ने तो आशीर्वाद दे दिए हैं, पर अब पुत्र का जन्म कब होगा, कब बड़ा होगा, कब, और न जाने वो कौन से भाव में मगन रहेगो, ठाकुर जी की कौन सी लीला में उसकी आसक्ति होगी वो भी पता नहीं है, और कब मैं उसके साथ सत्संग कर पाऊंगा, उसकी राह कुंभन दास जी देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार प्रसंग आता है। ऐसे करते करते थोड़े समय में कुंभन दास जी के पत्नी, उनको गर्भ में बालक आया, तो गर्भ स्थिति हुई। तो फिर एक समय
श्रीनाथ जी कुंभन दास जी को अपने साथ खेलने के लिए ले गए अपनी लीला में। एक बार श्री जी बाबा एक भक्त के घर पधारे दही और माखन आरोगने के लिए, दही और माखन की चोरी करने आप ठाकुर जी भक्त के घर पधारते हैं कुंभन दास जी को साथ लेके। तो ठाकुर जी पधारे हैं और ऊपर मटकी रखी थी दही और मक्खन की। तो ठाकुर जी आप ऊपर चढ़ते हैं मटकी उतारने के लिए, नीचे कुंभन दास खड़े हैं। अब यहाँ प्रभु ऊपर से मटकी उतार रहे थे और इधर प्रभु का जो पीताम्बर है जो ठाकुर जी ने धारण किया था वो धीरे धीरे खुलने लगा, पीताम्बर खुल रहा था। तो ठाकुर जी ने क्या किया, 2 श्रीहस्त और अपने प्रकट किए। 2 श्रीहस्त तो थे ही, 2 और श्रीहस्त प्रकट किए, उससे अपना पीताम्बर 2 श्रीहस्त से संभाला और जो 2 श्रीहस्त थे उससे प्रभु ने वो जो मक्खन की मटकी थी वो ऊपर से नीचे उतारी। और ये लीला के दर्शन कुंभन दास ने किए और वो दही मक्खन ठाकुर जी ने खुद आरोगा, सब भक्तों को निभाया और इस प्रकार माखन चोरी की लीला में बहुत आनंद आया। और फिर वापस ये लीला के बाद जब कुंभन दास अपने घर आ रहे थे तब उनको पता चला कि उनके वहाँ पुत्र का जन्म हुआ है कुंभन दास जी के यहाँ। तो उन्होंने यही विचारा कि अब पुत्र का जन्म हुआ है तो पुत्र का नाम रखना है चतुर्भुज दास, क्योंकि उस समय कुंभन दास जी ने उस दिन ठाकुर जी के चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन किए थे कुंभन दास जी ने, और वही लीला में उनका मन था। इसलिए कुंभन दास जी ने अपने पुत्र का नाम ही रख दिया चतुर्भुज दास, कि देखो जो चतुर्भुज स्वरूप है भगवान कृष्ण, उनका दास, उनका सेवक ये मेरा पुत्र है। तो ऐसा उत्तम नाम उन्होंने रखा अपने पुत्र का। तो नाम ही ऐसा रखा कि नाम सुनते ही ठाकुर जी का स्मरण हो जाए। तो कई वैष्णव ऐसा आग्रह रखते हैं कि पुत्र का नाम कोई ना कोई ठाकुर जी के नाम से हो, ऐसा नाम हो जिससे प्रभु का स्मरण हमें हो जाए, नाम को याद करने से वो आनंद हमारे अंदर आ जाए। ऐसा कई वैष्णवों का भाव होता है और उसी भाव से ऐसे सुंदर सुंदर नाम भी रखते हैं। तो फिर चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ कुंभन दास जी के यहाँ, और कुंभन दास जी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आनंदित हो गए कि देखो ठाकुर जी ने तो पहले आशीर्वाद दिया ही था मुझे, अब वही आशीर्वाद के फलस्वरूप ये पुत्र भी जन्मा है और ऐसा भगवदीय पुत्र प्रभु ने मुझे दिया है, ऐसे मन में विचार रहे थे। और उस दिन कुंभन दास जी श्री गोसाई जी को दंडवत करने गए, तब श्री गोसाई जी ने पूछा जी चतुर्भुज दास अच्छे हैं, चतुर्भुज दास कैसे हैं, ठीक है? तब कुंभन दास ने विनती करी जो महाराज जाके ऊपर आप ऐसी कृपा करत हो सो तो सदा अच्छे ही है। कुंभन दास ने कहा कि हे श्री गोसाई जी, जिनके ऊपर आपकी कृपा होती है वो तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं, उनको कोई तकलीफ होती नहीं है, ताकि तो सब ठोर कल्याणी है, उसको तो हर स्थिति में कल्याण ही है, ऐसे कुंभन दास ने कहा। तब श्री गोसाई जी ने कुंभन दास जी को कहा कि कुंभन दास जी, ये जो पुत्र आपके यहाँ जन्मा है चतुर्भुज दास, वो आपको बहुत ही सुख देगा, उस पुत्र से आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। सो आपके मन में जैसा मनोरथ था उसी मनोरथ के अनुसार ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा की है। ये बात श्री गोसाई जी ने कही। फिर पिंडरू के जो दिन थे वो पूरे हो गए और कुंभन दास जी अपने पुत्र चतुर्भुज दास को लेकर श्री गोसाई जी के पास आते हैं और अपनी गोदी में लेके श्री गोसाई जी के सन्मुख आए और श्री गोसाई जी के आगे दंडवत करी। पाछे चतुर्भुज दास को मस्तक श्री गोसाई जी के चरण कमल सो परस कराए कुंभन दास ने विनती करी। चतुर्भुज दास जी का जो मस्तक वो कुंभन दास जी ने श्री गोसाई जी के चरणों में स्पर्श करवाया कि देखो पुत्र तो जन्मा है, परंतु इस पुत्र को, ये पुत्र हमेशा आपकी शरण में रहे, ऐसा मैं भाव रखता हूँ। तो इस प्रकार उत्तम भाव है कुंभन दास के हृदय में कि जन्मा ही है अभी तो पुत्र, अभी तो कुछ ही दिनों का हुआ है,
उनका बालक फिर भी सबसे पहले गुरु के पास पुत्र को लेके आते हैं। यही अपने यहाँ वैष्णवों की परंपरा है और यही भाव से आज भी वैष्णवों का आग्रह रहता है कि जैसे ही कोई नया बालक जन्मता है तो फिर गुरु सन्मुख उस बालक को करते हैं, मतलब उनके जो आचार्य हैं उनके सन्मुख पुत्र को लाते हैं, जिससे आपकी कृपा पुत्र पर हो। तो फिर श्री गोसाई जी ने कृपा करके चतुर्बुद्ध दास जी को नाम दीक्षा, जो अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा है, वो आपने दी। और कुंभन दास ने तो विनती करी कि आप इसका अंगीकार करो, तो नाम दीक्षा तो दी। बाद में श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अभी राजभोग सर जाए, फिर ब्रह्मसमन दीक्षा भी मैं इनको दूंगा। ऐसे श्री गोसाई जी ने कृपा की। तो ये बात सुनते ही चतुर्बुद्ध दास जी तो अभी तो कुछ ही दिन के हैं, बहुत छोटे हैं, छोटे बालक हैं। जैसे ही सुना कि श्री गोसाई जी के श्रीमुख से कि अब थोड़ी देर में ब्रह्मसमन दीक्षा मुझे मिलने वाली है, ये सुनने मात्र से वार्ता में वर्णन है कि ताई समय चतुर्बुद्ध दास किलकी के हंसे, बहुत आनंद से जोर से हंसने लगे। क्योंकि चतुर्बुद्ध दास बाहर से देखने में बालक लगते हैं, पर वैसे तो प्रभु के खास सखा है। कृष्ण अवतार की लीला में भी प्रभु के सखा है और वही सखा का प्रागट्य अभी हुआ है। तो वो तो आनंद में ही है कि मेरा ब्रह्म संबंध, प्रभु के साथ मेरा संबंध होगा। तो ऐसा आनंद उनके मन में है। फिर कुंभन दास जी चतुर्बुद्ध दास जी को लेकर श्रीनाथ जी के मंदिर में आए और वहाँ श्री जी के ही सन्मुख श्री गोसाई जी ने चतुर्बुद्ध दास को ब्रह्मसमन दीक्षा दी। उनके हाथ में तुलसी दल लिवाया, ब्रह्मसमन का मंत्र बुलवाया और श्री जी के चरणों में तुलसी जी समर्पित की। और इस प्रकार श्री गोसाई ने कृपा करके ब्रह्मसमन दिया। और ब्रह्मसमन लेते ही चतुर्बुद्ध दास उनको प्रभु की सब लीलाओं का स्मरण हो गया और श्री गोसाई जी का स्वरूप है वो हृदयारूढ़ हो गया। ऐसी कृपा उन पर हुई और कुंभन दास जी तो बहुत आनंदित हो गए कि देखो कैसी कृपा पुत्र पर हो रही है। और जैसो मनोरथ मोको हतो तैसे ही भगवदीय को संग मिल्यो। फिर कुंभन दास जी पुत्र को लेकर अपने घर आए और चतुर्बुद्ध दास, वार्ता में वर्णन है कि सबन के आगे तो चतुर्बुद्ध दास मुग्ध बालक होई के चुप करी रहे और दूसरे लोग आते हैं तो उनके सामने एकदम छोटे बच्चे जैसे बन जाते, चुप हो जाते। और कुंभन दास जी के साथ तो जब एकांत में बैठते तब सत्संग करते। ऐसे उनका क्रम रहता। और ठाकुर जी की जो लीला का भाव है, श्रीनाथ जी की जो वार्ता है, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की वार्ता और भागवत जी, उन सब का सत्संग चतुर्बुद्ध दास के साथ कुंभन दास जी करते। तो ऐसे उनको बहुत आनंद होता। और बहुत छोटे चतुर्बुद्ध दास जी, बहुत सुंदर यहाँ वर्णन है वार्ता प्रसंग में कि चतुर्बुद्ध दास बहुत छोटे, जा दिनते चतुर्बुद्ध दास नाम समर्पण पाए हते, ता दिनते श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए बिना चतुर्बुद्ध दास दूध न पीते। जिस दिन से उन्होंने ब्रह्मसमन दीक्षा ली, उस दिन से ऐसा नियम रख लिया कि जिस दिन मैंने अपने ठाकुर जी के प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, उस दिन चतुर्बुद्ध दास दूध भी नहीं पीते। छोटे बालक थे, फिर भी बचपन से ही ऐसी टेक, ऐसा उनका आग्रह कि प्रभु के मैं दर्शन नहीं की, प्रभु के आज मैं सन्मुख नहीं हुआ तो मुझे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। तो कितना ऊंचा इनका भाव है। 5 वर्ष के इतनी छोटी उम्र में तो ऐसा उनका नियम रहा। तो ये सब भगवदीय है, वो तो हमको सिखा रहे हैं कि ऐसा आग्रह, ऐसी टेक हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। जिस दिन प्रभु का चरणामृत हमने नहीं लिया है, जिस दिन प्रभु के दर्शन नहीं हुए, जिस दिन ठाकुर जी का स्मरण हमने नहीं किया,
प्रभु की कथा, भागवत जी की कथा नहीं सुनी, ठाकुर जी की सेवा नहीं की, सत्संग नहीं किया, ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, उस दिन हम भोजन कैसे कर सकते हैं? ऐसा ये ऊंचा भाव ये 84,252 वैष्णवों का रहा है। तो हमें भी ऐसा आग्रह अपने जीवन में रखना चाहिए कि कहीं हमारा दिन खाली ना चला जाए। ऐसा दिन ना जाए कि जिस दिन हमने कोई भी भगवत कार्य नहीं किया हो। वो हमें खास अपने जीवन में ध्यान रखना है। और अपने जो संतान है, पुत्र हो, अपनी जो पुत्र है, पुत्री है, उन तक भी ये सब जो अलौकिक संस्कार हैं वो पहुंचाने हैं। ये आप सब जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनकी खास ये जिम्मेदारी है कि अपनी संतान को संस्कार दें और उन्हें प्रभु के सन्मुख करें। और कई बार माता पिता पेरेंट्स कहते हैं कि अरे हम तो बहुत समझाते हैं बच्चों को, वो नहीं मानते हैं, या बहुत प्रश्न करते हैं बच्चे, उसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं। ऐसे सब बात वैष्णवों से हमें सुनने मिलती है। तो ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि आपने बचपन से उसको संस्कार नहीं दिए और गुरु सन्मुख उस बालक को नहीं किया है। इसलिए व्यक्ति जो है वो प्रभु से बहिर्मुख हो जाता है और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। कब बचपन से बड़ा हो गया पता नहीं चला। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भगवत धर्म के संस्कार हैं, जो पुष्टि मार्गीय, जो अपनी जो धरोहर है, जो अपने निधि हैं, जो सर्वस्व है भगवान कृष्ण, उनकी सेवा आप सब माता पिता तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आपकी संतान से भी प्रभु की सेवा करवाएं, जिससे वे भी आगे संस्कारित हो और फिर प्रभु का जो सेवा प्रकार है वो भी संभालें। ऐसा भाव रखना है। कई वैष्णव चिंता करते हैं कि अरे अब हम तो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, हमारे बाद कौन करेगा, ऐसी चिंता भी होती है। तो यदि बालकों में ऐसे संस्कार होंगे तो ऐसी चिंता भी वैष्णवों को नहीं करनी पड़ेगी और अच्छी तरह से सेवा सब कर पाएंगे। तो ये सब बात ज़रूरी है। अच्छी जो कथाएं हो, भागवत जी की जो अच्छी प्रभु की लीला हो, कोई अच्छी अच्छी बातें हो, वो बच्चों के साथ शेयर करो, जिससे उनको सब सीखने मिले। पुष्टि मार्ग की जो छोटी छोटी बातें हैं जो आप सब सत्संग में सुनते हो पेरेंट्स, वो सब उसमें से जो कुछ भी आपको समझ में आए वो बच्चों को समझाओ। जब भी फ्री टाइम हो, वैसे तो सब बहुत बिजी रहते हैं, मुझे पता है, सब कहते हैं कि टाइम नहीं है। जब भी टाइम हो, रविवार का दिन हो या बैंक हॉलिडे हो, छुट्टी हो, जब भी हो, एक ऐसा घर में नियम रखो कि सब घर के परिवार के लोग मिलके सत्संग करें। एक व्यक्ति पढ़े, ये शिक्षा पत्र है, षोडश ग्रंथ है, जो 84,252 वैष्णवों की वार्ता है, भागवत जी है, अपने यहाँ तो बहुत साहित्य विराजमान है, उसकी तो कोई कमी नहीं है। तो ये सब जो अलौकिक ग्रंथ हैं वो जो वैष्णव सत्संग घर में कर रहे हैं वे पढ़ के अपनी जो संतान है, जो परिवार के लोग हैं, उनको आप सुनाओ, जिससे उनके अंदर भी वो संस्कार बने रहेंगे। बने फिर जब भी अनुकूलता हो, जब भी समय हो, रात को फ्री हो सब तो रात को बैठो, रविवार को फ्री हो तो रविवार को सब साथ मिलकर घर में सत्संग करो, ऐसा आग्रह रखना चाहिए। या गुरु वल्लभ कुंज के बालक विराजते हो, छुट्टी का दिन हो, तो जो बच्चे हैं उनको गुरु सन्मुख करो, जिससे गुरु के मुख से भी कुछ अच्छी बात सुनेंगे तो उनको प्रेरणा होगी, उनको भगवत धर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा होगी। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके तो बहुत उपाय हैं। और आपके सब वैष्णवों के घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो ऐसा आग्रह रखें कि बच्चों से कुछ छोटी मोटी सेवा बच्चों से भी करवाएं। जैसे झारी जी ठाकुर जी के भरने हैं तो उनसे उनको कहो कि झारी जी भरो, ये ठाकुर जी को सामग्री है, भोग धरनी है, भोग धराओ, ठाकुर जी के चरण स्पर्श कराओ।
ऐसी छोटी छोटी सेवा उनसे करवाओ, तो उनके अंदर भी प्रभु वो भगवत भाव प्रकट होगा और प्रभु की जो कृपा दृष्टि है वो पड़ेगी। ठाकुर जी की कृपा कब पड़ेगी? ठाकुर जी के सन्मुख तो हो, प्रभु के सन्मुख आप जाओगे, गुरु सन्मुख करोगे तो आपकी कृपा भी पड़ेगी। प्रभु से दूर 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 रहोगे, गुरु से दूर दूर रखोगे तो फिर कृपा कहाँ से होगी? कई बार प्रवचनों में उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आपको पानी भरना है, बारिश का पानी मटकी में, तो आप क्या करोगे? टेरेस पे जाओगे और मटकी सीधी रखोगे, तब तो बारिश का पानी वो मटकी में गिरेगा। यदि आप छत पे जाके मटकी को उल्टी रख दोगे तो भले ही पूरे शहर में बाढ़ आ जाए, खूब पानी सब जगह भर जाए, पर वो मटकी है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं भरेगा। तो मटकी को सीधा रखना पड़ेगा, बारिश के सन्मुख रखना पड़ेगा, उसके सामने रखोगे तब तो बूंद उसमें गिरेगी। उसी प्रकार प्रभु सन्मुख होगे, गुरु सन्मुख होगे, तब तो कृपा होगी। तो यही पुत्रदा एकादशी में आप सब वैष्णवों को ये आशीर्वाद है कि इसी प्रकार आने वाली जो आगे की पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उनमें भी ये भगवत धर्म के संस्कार आप सब दें उनको। जैसे हमने ये वार्ता देखी कुंभन दास जी की और चतुर्बुद्ध दास जी की, कि कुंभन दास जी के वहाँ ऐसे भक्त पुत्र हुए चतुर्बुद्ध दास जी के, उनके साथ मिलके वो सत्संग कर पाते, भगवत भाव जो है उनके साथ शेयर कर सकते। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी ही कृपा, प्रभु की कृपा आप सब पे, वैष्णवों पे हो। ऐसे आज पुत्रदा एकादशी में आप सब वैष्णवों को आशीर्वाद है। तो ये बात तो आज हमने देखी, एकादशी का महात्म्य भी देखा और एक सुंदर प्रसंग जो चतुर्बुद्ध दास जी की वार्ता का प्रसंग है वो भी हमने देखा। ऐसी तो बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आते हैं अपने यहाँ। और सेठ पुरुषोत्तम दास के पुत्री रुक्मिणी, उनकी वार्ता आती है 84 वैष्णवों की वार्ता में, कि इतनी सेवा में वो तत्पर रहते रुक्मिणी के बनारस में रहते और बाजू में ही गंगा जी का घाट था, गंगा जी का तट बाजू में ही था, पर प्रभु की सेवा में इतने तन्मय रहते कि उन्हें बाजू में गंगा जी के घाट पे जाने का भी समय नहीं मिलता। एक बार फिर श्री गोसाई जी आप काशी पधारे, मणिकर्णिका घाट है बनारस में, काशी में, वहाँ श्री गोसाई जी पधारे तो रुक्मिणी को इच्छा हुई कि मेरे गुरुदेव पधारे हैं तो मुझे आपके दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो ये बात हुई। तो फिर रुक्मिणी श्री गोसाई जी के पास आए और श्री गोसाई जी ने कहा कि देखो ये जो रुक्मिणी है ये तो आज 24 वर्ष के बाद यहाँ गंगा जी के घाट पे आए हैं। ऐसे उन्होंने कहा, श्री गोसाई जी ने कहा कि देखो ठाकुर जी की सेवा में, प्रभु की स्मरण में, भगवत सेवा, भगवत कथा, उसमें इतने तन्मय हो गए हैं कि उनको और कुछ याद ही नहीं है। ऐसा मन ठाकुर जी में जुड़ गया है कि गंगा जी का घाट बाजू में है, फिर भी 24 साल के बाद यहाँ आए हैं। ऐसे श्री गोसाई जी ने कहा। पर श्री गोसाई जी के दर्शन करने थे तो आए, ऐसे आपने कहा। तो ये बात हमें ये रुक्मिणी जो सेठ पुरुषोत्तम दास के पुत्री, उनकी वार्ता में भी जानने मिलती है कि सेठ पुरुषोत्तम दास के पुत्री वो भी कितने सेवा में तत्पर रहते हैं। उनका तो पूरा ही परिवार सेठ पुरुषोत्तम दास का, उनके पुत्र गोपाल दास जी, पुत्री रुक्मिणी, सब ठाकुर जी की सेवा में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये रुक्मिणी की वार्ता में हमें ये सीखने मिला कि देखो गुरु के दर्शन के लिए कितनी तत्परता, कि सब काम एक बाजू छोड़ के मेरे गुरुदेव पधारे हैं तो मुझे आपके सन्मुख होना है, आपकी सेवा करनी है, आपकी दंडवत, आपके चरण स्पर्श का लाभ लेना है और आपकी कृपा मुझे प्राप्त करनी है। तो कैसी तत्परता कि सब छोड़ के गुरु सन्मुख हुए हैं। तो ये सब जो वैष्णव हैं वो तो हमें ही सिखा रहे हैं,
आज के जीव हैं उनके शिक्षा देने के लिए ही तो ये 84-252 वैष्णवों की वार्ता है। तो हमें इससे बहुत सीखना है और प्रभु का महात्म्य ज्ञान हो, प्रभु की महिमा समझें, ऐसी बात ज़्यादा बतानी है। जो युवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ऐसी बात ज़्यादा उनके साथ शेयर करनी है, जिससे प्रभु के महात्म्य समझेंगे, प्रभु कितने बड़े हैं उसका ज्ञान होगा। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ठाकुर जी में प्रेम भी प्रकट होगा। ये बात है। तो आजकल समस्या है कि आजकल ऐसा होता है कि युवा वर्ग है, उनको ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी के लिए प्रेम नहीं है, कि भगवान को नहीं मानते हैं। प्रभु में भाव होता है, प्रभु में विश्वास भी होता है, पर उनके प्रश्न का जो समाधान है वो उनको कई बार नहीं मिलता है। इसलिए फिर क्या होता है, इतनी रुचि अंदर नहीं जागती है, ऐसा इंटरेस्ट नहीं जागता है कि हम सेवा करें, ठाकुर जी दर्शन करें, क्योंकि अभी उन्होंने प्रभु के स्वरूप को समझा ही नहीं है, प्रभु का महात्म्य नहीं जाना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जितना अधिक सत्संग होगा, भागवत जी का सत्संग करो, भगवत गीता का सत्संग, शिक्षा पत्र जैसे जो अलौकिक ग्रंथ हैं उनका सत्संग, वो जितना ज़्यादा होगा, उन ग्रंथों के संपर्क में जितना ज़्यादा आएंगे, उससे क्या होगा, वो भगवत भाव जो है वो प्रकट होगा। क्योंकि आप लोक में भी देखें, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कि लोक में भी क्या होता है समाज में, कि जिस व्यक्ति को आप करीब से जानते हैं उसके लिए फिर आपको धीरे धीरे अटैचमेंट होती है। जिसको आप समझते हो, मतलब जिसको आपने जाना है, जिसके कांटेक्ट में आप ज़्यादा आते हो, उस व्यक्ति में आपका मन ज़्यादा लगता है। ये तो लोकसिद्ध बात है, ये तो ऐसा ही होता है जनरली, कि आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो भी लोग हैं, उनमें आप इतने अटैच क्यों रहते हो? क्योंकि उनको आपने जाना है, उनको समझा है, उनके विचार आपसे मिल रहे हैं, आपके विचार उनसे मिल रहे हैं, इसलिए तो मित्रता होती है। तो आप उनको समझ रहे हो, इसलिए ऐसा अटैचमेंट होता है। तो ठाकुर जी को भी, भगवान को भी आप जानोगे, उनको भी समझोगे, तो धीरे धीरे प्रभु के लिए भी प्रेम, प्रभु में भी आसक्ति होगी। तो इस कारण सत्संग जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो जितना सत्संग होगा उतना ही जो भाव है उसका पोषण होगा, क्योंकि पोषण करना भी बहुत आवश्यक है। जैसे छोटा सा बीज है, अब उस बीज को आपको यदि बड़ा वृक्ष बनाना है, बड़ा झाड़, बड़ा पेड़ बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, बीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बीज में सब जो जरूरी वस्तु है वो डालनी पड़ेगी, जल का सिंचन करना पड़ेगा, बीज को आपको बोना पड़ेगा कहीं जाके मिट्टी में, फिर उसमें जल का आपको सिंचन करना पड़ेगा। नियमित रूप से जब जल का सिंचन होगा, तब कुछ समय में आप देखोगे कि छोटा सा बीज, उसके अंदर से जो है अंकुर वो निकलता है, और वही अंकुर धीरे धीरे बड़ा होता होता पेड़ बन जाता है। तो वो पूरी प्रोसेस है। उसी प्रकार ठाकुर जी के लिए प्रेम तो होता है सबको, ऐसा नहीं है कि प्रेम किसी को नहीं है, प्रेम नहीं होता है, प्रेम होता है, पर वो अंदर बीज अवस्था में छुपा हुआ होता है। उसी बीज को, उसी जो भाव को हमें बढ़ाना है। तो वो जो भगवत भाव है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे हम ठाकुर जी के ज़्यादा निकट आ जाएंगे। तो भगवत भाव को बढ़ाने के लिए सेवा, सत्संग, ये सब बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी की सेवा में भी आप नियमित रूप से जुड़ते हैं वैष्णवजन, तो आप देखोगे कि आपका प्रेम बढ़ रहा है ठाकुर जी के लिए। प्रभु की कथा भी नियमित सुनोगे, उससे भी आप पहचान लोगे कि पहले जो भाव था प्रभु के लिए, उससे अब कुछ परिवर्तन आया है। तो ये सब बात आवश्यक है। तो ये सब बात को हमें अपने जीवन में उतारनी है और अपने भगवत भाव
का पोषण करना है सत्संग से। तो भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने वही बात तो बताई है कि किस प्रकार जो बीज अवस्था में जो भाव रहा हुआ है, जो प्रेम, उसका वर्धन कैसे करें, उसको कैसे बढ़ाएं, ये बात बताई है। और शिक्षा पत्र में तो श्री हरिराय जी बहुत ही सुंदर आज्ञा करते हैं। कालः करालः समुपागतोयम मतिम सताम द्राघरत समस्ताम श्री वल्लभाचार्य समाश्रितानाम यह काल कालः शरणम स एव च। 13वां शिक्षा पत्र है, शिक्षा पत्र नंबर 13। उसके पहले श्लोक में श्री राय जी आज्ञा करते हैं कि देखो अभी जो समय चल रहा है कलिकाल, कलयुग, वैसे देखा जाए तो बहुत कठिन है। जिस जो टाइम में हम रह रहे हैं वो कलिकाल, कलयुग बहुत कठिन है। ये ऐसा समय है जिसमें जो सत्पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी मति, उनकी जो बुद्धि है वो भी बिगड़ जाती है। ऐसा ये समय है कलयुग। सत्पुरुषन की मति को हरिनेत है तो और जीव की कहाँ गति है। जो सत्पुरुष है उनकी बुद्धि भी यदि खराब हो जाती हो तो सामान्य जो जीव हैं उनकी तो बात ही क्या करें। ऐसा ये समय है कलयुग। और आप देखते हैं कि कलयुग में जनरली क्या होता है कि जो गलत बात है वो जल्दी समझ में आ जाती है और जो सच्ची बात है वो समझ में ही नहीं आती है। ये मेन कलयुग की निशानी है। ऐसा ही सब जगह ज़्यादा रूप में देखा जाता है कि जिस वस्तु की मनाही की है कि ये काम आपको नहीं करना है, वो काम व्यक्ति सबसे पहले करता है। और जो काम करना है कि जिस काम से हमारा कल्याण हो, हमारे लिए जो भला हो, वो नहीं करते। तो कलयुग में ऐसा होता है कि धर्म में प्रवृत्ति व्यक्ति की कम होती है और अधर्म में ज़्यादा होती है। ऐसा एक कलयुग है। तो अब क्या करें, ऐसा कलयुग तो आ गया और वही टाइम में हम सब रह रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। कोई कहे कि हाँ तो कलयुग में ही तो है, हम हैं, तो ये समय ही ऐसा है कि सबकी बुद्धि खराब हो जाती है, तो अब क्या करना। ऐसे कोई कहे तो उसके लिए श्री हरिराय जी आप आज्ञा करते हैं कि श्री वल्लभाचार्य समाश्रितानाम यह काल कालः शरणम स एव च। के श्री आचार्य जी महाप्रभु जी का जिस जीव ने आश्रय लिया है, जो जीव श्री महाप्रभु जी की शरण में है, जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु के ऊपर न्यौछावर किया है, जो सर्वरीत से श्री महाप्रभु जी की शरण में है, तिनको काल बाधक नहीं है। उनको ये जो कलिकाल है वो बाधक नहीं होगा, बल्कि उनको तो सहायक बन जाएगा। उनको तो ये कलिकाल सहायता करेगा। कैसे सहायता करेगा, तो भागवत जी में ही कहा गया है। भागवत जी के 12वें स्कंद में स्वयं सुखदेव जी कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन यस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधः परम व्रजेत। सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग तो दोषों का खजाना है। जितने दोष आपको चाहिए उतने, वो सब दोष आपको कलयुग में दिखाई देंगे। ऐसा ही युग है। फिर भी हे परीक्षित, इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधः परम व्रजेत। कलयुग में भी रहकर भी जो व्यक्ति प्रभु का कीर्तन करता है, ठाकुर जी का गुणगान करता है, प्रभु की सेवा करता है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति मुक्त बंधः परम व्रजेत। वो व्यक्ति, ये जो बंधन है, संसार का जो बंधन है जिसमें जीव फंसा हुआ है, जिस कारण जीव दुखी रहता है, उस बंधन से जीव मुक्त होके परम व्रजेत, प्रभु को प्राप्त होगा। मतलब सब दुखों से छूटकर अंत में आनंदात्मक जो प्रभु हैं उनकी प्राप्ति जीव कर पाएगा। यदि जीव जो प्रभु का गुणगान करे, प्रभु की सेवा करे। ऐसा ही कलयुग है। तो भक्त हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, जो श्री महाप्रभु जी के आश्रित हैं, उनको ये कलयुग
कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है उनको, तो बल्कि सहायक बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे कहा है भागवत जी में, और भागवत जी के 11वें स्कंद में भी कहा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत जी के 11वें स्कंद में कहा है कि अपने शरीर से, वाणी से, मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा, अपने स्वभाव से व्यक्ति जो कुछ भी करता है, जो जो काम कर रहा है, वो सब प्रभु को अर्पण कर दे। प्रभु को समर्पित होके जीव जो कार्य करता है वो कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। ऐसे यहाँ तो भागवत जी में कहा है, तो हमें काम नहीं छोड़ने हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब चालू रखने हैं, पर हमारा जो दृष्टिकोण है काम करने का वही सिर्फ बदलना है। ये बात खास हमें समझनी है, ये बात खास यहाँ पे समझाई है श्री महाप्रभु जी ने हमें, कि हमें ठाकुर जी को समर्पित होके सब काम करने, प्रभु की शरण में रहकर सब कार्य करने, तो कोई बाधक नहीं है। प्रभु को भूल के आप जो जो काम करोगे वो काम में आप कभी भी सफल नहीं होगे, वो तो और आपका ही अकल्याण होगा। तो ऐसे नहीं करना है, सब काम करो पर सब में भाव ये रखो कि ये सब कार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवत सेवा, भगवत स्मरण वो मैं अच्छी तरह से निभा पाऊँ, ऐसा भाव रखना है। ठाकुर जी की सेवा हम कर रहे हैं तो प्रभु की सेवा में कोई बाधा ना आए, ठाकुर जी की सेवा में कोई विघ्न ना आए, इसलिए मैं सब दूसरे सब मेरे लौकिक कार्य भी कर रहा हूँ, ऐसा उत्तम भाव रखना है वैष्णव को। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं पुष्टि प्रभा मर्यादा ग्रंथ में, लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात्तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्ययः। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जितने भी लौकिक कार्य हैं, जो वैदिक कार्य हैं, वो सब हमें कापट्य अर्थात अनासक्त भाव से करने, उस कार्य में काम सब करने हैं पर मुख्य अपना मन, अपनी आसक्ति ठाकुर जी में रखनी है। वैष्णवत्वम ही सहजम ततो अन्यत्र विपर्ययः। अपनी जो वैष्णवता है, जो वैष्णव का भगवत धर्म है, वो अपना सहज धर्म है, उसमें विशेष आसक्ति रखनी है। बाकी सब काम अनासक्त भाव से करने जरूर हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, ऐसे खास कहा है। तो आज की एकादशी का बड़ा दिन है, उसमें हमने कुछ सत्संग किया, मुझे बहुत आनंद हुआ कि आप सब वैष्णवों ने भी बहुत अच्छी तरह से सत्संग सुना, और बहुत समय से आप सब वैष्णव सत्संग में जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई नए वैष्णव जॉइंट हुए हो और उनको ऐसी इच्छा है कि सब सत्संग की जो मैसेजेस हैं वो उनको प्राप्त हो, तो अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो ज़रूर यहाँ चैट बॉक्स में आप डाल दें, जिससे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, जिससे आपको सब सत्संग की जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है कि कब सत्संग होगा, और सत्संग की जो सब पोस्ट है, जो मैसेजेस हमारे वहाँ से आते हैं, उस सब का आप लाभ ले पाओगे। तो जो नए हैं वे अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, जो है सत्संग ग्रुप में उनको वापस नंबर डालने की ज़रूर नहीं है। तो ये बात मैंने कह दी। अब एक बहुत सुंदर कीर्तन है आश्रय का, वो थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसका हम गान करेंगे। जो बात हमने अभी देखी उसी के कनेक्शन में ये कीर्तन पधारा है। बहुत सुंदर कीर्तन है। जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गुसाई, जब लग श्री भागवत कथा रस, तब लग साचो कलयुग नाही। बहुत सुंदर ये कीर्तन है परमानंद दास जी का, कि इस भूतल पे
जब तक श्री साक्षात श्री यमुना जी विराज रहे हैं, जब तक श्री गिरिराज जी विराज रहे हैं, वल्लभ कुल विराजमान है, भागवत का जो कथारस है, साक्षात श्री भागवत जी भूतन पर विराजमान है, तब तक ये जो कलयुग है, साचो कलयुग नाही, तब तक जो कलयुग कोई बाधा भक्त को नहीं पहुंचा सकता। जो जीव श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गिरिराज जी, भगवान कृष्ण, उनका चरण जिन्होंने पकड़ लिया है, उस व्यक्ति को कलयुग से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बात यहाँ खास ही कीर्तन में आ रही है। भागवत जी तो प्रभु का ही स्वरूप है, वो भागवत का जो कथारस है, जो आनंदात्मक भागवत जी है, वो विराजमान है, तो फिर कलयुग आपका क्या बिगाड़ पाएगा। जब लग है सेवा रस जग में, नंद नंदन सो प्रीति बढ़ाई। वही बात यहाँ कीर्तन में आई कि नंद नंदन के साथ आपको प्रभु के प्रति आपको प्रेम भाव बढ़ाना है, तो क्या कहा, सेवा रस, प्रभु की सेवा के साथ जुड़ो, ठाकुर जी की सेवा करो। तो सेवा का जो रस है वो विद्यमान है, तो फिर कलयुग आपका क्या बिगाड़ेगा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, परमानंद तासो हरि क्रीडत, श्री वल्लभ चरण रेणु जिन पाई। परमानंद दास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण है, वे किसके साथ क्रीड़ा करते हैं, ठाकुर जी किस व्यक्ति के साथ खेलते हैं, कि श्री वल्लभ चरण रेणु जिन पाई। श्री महाप्रभु जी की जो चरण रज है वो जिसने प्राप्त की है, श्री महाप्रभु जी का आश्रय जिसने दृढ़ पकड़ा है, श्री वल्लभ की शरण में जो है, जो पुष्टि भक्ति मार्ग में दृढ़ है, ऐसे जो भक्त हैं उनके ऊपर प्रभु अपनी विशेष कृपा जरूर करते हैं। तो ये कीर्तन है क्योंकि ठाकुर जी, हम सेवा भी कर रहे हैं, अंत में श्री महाप्रभु जी की कहानी से, श्री महाप्रभु जी के संबंध से प्रभु हमारी सेवा स्वीकारते हैं। हमारी तो ऐसी कहाँ योग्यता कि हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। जीव तो दोष से भरा हुआ है, तो जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच सके। ये तो श्री वल्लभ की कृपा है, श्री महाप्रभु जी की कृपा है, जिस कारण जीव का जो हाथ है वो श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को सौंपा है, और जीव का ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु जी ने करवाया है। और उस कारण ब्रह्म संबंध होने से ही जीव के सब दोष प्रभु दूर कर देते हैं, और फिर सेवा, भगवत सेवा में कोई भी दोष जीव को प्रतिबंध नहीं पहुंचा सकते। ऐसी कृपा श्री वल्लभ ने की है। तो परमानंद तासो हरि क्रीडत, श्री वल्लभ चरण रेणु जिन पाई। जो श्री वल्लभ के आश्रित हैं उनको तो ठाकुर जी अपने स्वरूप का अलौकिक अनुभव कराते हैं। ऐसे यहाँ पे ये परमानंद दास जी कह रहे हैं। बहुत सुंदर कीर्तन है। तो विहाग राग में ये इस कीर्तन का हम गान करेंगे। जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गोसाई। जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गोसाई। जब लग श्री भागवत कथारस, जब लग श्री भागवत कथारस, तब लग साचो कलियुग नाही। तब लग साचो कलियुग नाही। जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गोसाई।
जब लग है सेवा रस जग में, जब लग है सेवा रस जग में, नंद नंदन सो प्रीति बढ़ाई, नंद नंदन सो प्रीति बढ़ाई। परमानंदता सो हरि क्रीडत, परमानंदता सो हरि क्रीडत, शिवल्लभ चरण रेणुजिन पाई, शिवल्लभ चरण रेणुजिन पाई। जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गोसाई। तो बहुत सुंदर एक कीर्तन। पुष्टि मार्ग के जो 5 तत्व हैं, श्री महाप्रभु जी, श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, ब्रजभूमि, ये सब 5 तत्वों की बात ये कीर्तन में आई है। ब्रजभूमि में तो सब ब्रज के भक्त भी आ जाते हैं, जो गाय हैं सब ब्रज भक्त हैं, वो सब भी आ जाते हैं उसमें। तो ऐसे पुष्टि मार्ग के 5 तत्व हैं, उनको जो पकड़ के रखेगा उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंच सकती है। तो ये बात ये सुंदर कीर्तन में आई। तो अब यहीं हमारा समय भी हो गया है, तो यहीं अब सत्संग का समापन करेंगे।